एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल के सामने एक सेब रखकर उन्हें बेवकूफ बना दिया। जब बीरबल उत्सुकतावश सेब को छूने गए तो अकबर ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और कहा कि उन्हें यह एक चोर को पकड़ने के लिए रखा गया है जो महल में चोरी कर रहा था। तब अकबर जब भी बीरबल से मिलते थे तो उस घटना का इस्तेमाल करते हुए उनसे पूछते थे कि सेब कैसा है। इससे निराश होकर एक दिन बीरबल ने इस मामले को हमेशा के लिए सुलझाने का फैसला किया। जब अगली बार अकबर अकेले जंगल में शिकार करने गए तो बीरबल ने वन देवता का मुखौटा और नई पोशाक पहनी और अकबर को डरा दिया। भयभीत होकर अकबर ने उसके निर्देश का पालन किया जब उसने अकबर को वन देवता की तरह चिल्लाते हुए एक बड़े पेड़ की ओर भागने के लिए कहा। अगले दिन जब अकबर ने बीरबल को चिढ़ाने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब दिया कि सेब वन देवता की तरह है। अकबर ने फिर कभी इस विषय को नहीं उठाया। एक बार हुनर नाम का एक आम आदमी रहता था जिसने अपनी मेहनत से बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। जब उसकी झोपड़ी में आग लग गई तो एक लालची पड़ोसी उसे बचाने आया, लेकिन उसने उसे धोखा देकर उसकी सारी संपत्ति चुरा ली। उसने उस गरीब आदमी को जो कुछ भी पसंद हो उसे देने और बाकी अपने पास रखने का वादा किया। जब वह झोपड़ी से गहने बचाने में कामयाब रहा तो उसने सभी रख लिए और खाली बैग गरीब आदमी को सौंप दिया। गरीब आदमी ने बादशाह अकबर और बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने पड़ोसी को बुलाया और पूछा कि क्या वादा किया गया था। पड़ोसी ने पुष्टि की कि उसने बूढ़े व्यक्ति को जो भी पसंद हो उसे देने का वादा किया था। जब बीरबल ने उससे दोबारा पूछा कि उसे वहां क्या पसंद है तो उसने कहा कि सारे गहने। तब बीरबल ने अपनी बुद्धिमता का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को आदेश दिया कि वह सभी आभूषण उस गरीब व्यक्ति को सौंप दे जैसा कि उसने ऐसा करने का वादा किया है। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेने का फैसला किया और उनसे दो कठिन प्रश्न पूछे। किस नदी का जल सबसे मीठा है? वह कौन सी चीज है जिसे सूर्य या चंद्रमा से प्रकाश नहीं मिलता है? जब हर कोई अकबर की संतुष्टि के अनुरूप प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहा तो उसने बीरबल से अपने विचार देने को कहा। बीरबल ने हमेशा की तरह चतुराई और समझदारी से अकबर की एक और खोज को हल किया और खुद को 9 रत्नों में से एक साबित किया। केशव और गोविंद पड़ोसी थे और एक बार अपने घर के पास स्थित एक आम के पेड़ के स्वामित्व के विवाद को सुलझाने के लिए सम्राट अकबर के दरबार में गए थे। अकबर ने बीरबल से इस मामले को डोट देखने के लिए कहा और बीरबल ने अपनी चतुराई से पता लगाया कि पेड़ का असली मालिक कौन है। एक बार अकबर ने बीरबल से एक बहुत ही नाजुक मामले को संभालने के लिए कहा जब किसी ने एक गरीब छोटे बच्चे के पैसे चुरा लिए। बीरबल ने फैसला किया कि चोर एक चट्टान का टुकड़ा था और उसे दंडित करने का आदेश दिया, लेकिन राज्य में किसी को इसका कोई मतलब नहीं था। क्या सचमुच बीरबल का दिमाग खराब हो गया था? दरबारी बीरबल की सारी कहानियां सुनकर मिस्र के राजा बहुत प्रभावित हुए और उसे एक बार अपने पास आने के लिए आमंत्रित किया। जब बीरबल वहां पहुंचे तो एक दरबारी ने बीरबल का स्वागत किया। अगले दिन जब वह दरबार में गए तो सिंहासन पर कोई बैठा था, लेकिन बीरबल एक दरबारी के पास गए और उसे शुभकामनाएं दी और यह व्यक्ति वास्तव में असली मिस्र का राजा था। उन्होंने बताया कि कैसे वह उन्हें सच्चे मिस्र के राजा के रूप में पहचानने में सक्षम थे। अगले दिन उन्हें महल की यात्रा पर ले जाया गया और महल के चारों ओर एक शौचालय भी दिखाया गया जहां उन्होंने सम्राट अकबर की तस्वीर लगा रखी थी। अपमानित होने के बजाय बीरबल ने चतुराई से
सुझाव दिया कि अकबर का व्यक्तित्व ऐसा है कि इससे बाथरूम का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को मदद मिलेगी। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपने सामने आई चुनौती को जीतने में अपनी चतुरता दिखाई। एक बार अकबर अपने साथियों के साथ जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में चला गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थके हुए और प्यासे होने पर उन्होंने पास के गांव में जाने का फैसला किया और महेश दास नाम के एक युवा स्थानीय लड़के से मिले, जो तुरंत उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। लड़के को पता नहीं था कि अकबर कौन था, इसलिए जब अकबर ने छोटे लड़के से पूछा कि उसका नाम क्या है, तो उसने उससे जिरह किया। उनके आत्मविश्वास और चतुराई को देखकर अकबर ने उन्हें एक अंगूठी दी और बड़े होने पर उनसे मिलने को कहा। बाद में लड़के को एहसास हुआ कि यह एक शाही अंगूठी थी और वह हाल ही में सम्राट अकबर से मिला था। कुछ वर्षों के बाद जब महेश दास बड़े हुए तो उन्होंने अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। वह दरबार में एक कोने में खड़ा था जब अकबर ने अपने अमीरों से पूछा कि उन्हें कौन सा फूल पृथ्वी पर सबसे सुंदर फूल लगता है। किसी ने उत्तर दिया गुलाब, किसी ने कमल, किसी ने चमेली, लेकिन महेश दास ने सुझाव दिया कि उनकी राय में यह कपास का फूल है। पूरा दरबार हंसने लगा क्योंकि कपास के फूल गंधहीन होते हैं। इसके बाद महेश दास ने बताया कि कपास के फूल कितने उपयोगी होते हैं, क्योंकि इस फूल से पैदा होने वाली कपास का उपयोग गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी लोगों के लिए कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। अकबर उत्तर से प्रभावित हुआ। तब महेश दास ने अपना परिचय दिया और सम्राट को वह अंगूठी दिखाई जो उन्होंने वर्षों पहले दी थी। अकबर ने खुशी खुशी उन्हें अपने दरबार में एक रईस के रूप में नियुक्त किया और महेश दास को बीरबल के नाम से जाना जाने लगा। अकबर कभी कभी अजीब चीजों की मांग करता था। एक दिन उन्होंने बीरबल को एक विचित्र आदेश दिया कि 1 महीने के समय में उनके राज्य के 6 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढा जाए। बीरबल सम्मानपूर्वक अकबर के आदेश पर सहमत हुए और निर्देशानुसार आदेश का पालन करने के लिए वहां से चले गए। जब वह अपने घोड़े पर सवार होकर लोगों की तलाश कर रहा था, तो सबसे पहले उसकी मुलाकात रामू नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो गधे पर बैठा था और अपने सिर पर कुछ घास ले जा रहा था, यह सोचकर कि इससे गरीब जानवर का बोझ साझा करने में मदद मिलेगी। फिर उसकी मुलाकात चंगू और मंगू नाम के 2 लोगों से हुई, जो लड़ रहे थे क्योंकि चंगू ने कहा था कि वह मंगू की काल्पनिक गाय पर अपना काल्पनिक बाघ छोड़ देगा, जो उन्हें भगवान से उपहार के रूप में मिलने वाला है। शाम को बीरबल की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जो रोशनी वाली जगह पर अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जबकि वास्तव में अंगूठी एक दूर पेड़ के पास गिरी हुई थी, लेकिन चूंकि वहां काफी अंधेरा था, इसलिए उस आदमी ने अंगूठी को रोशनी वाली जगह पर ढूंढने के बारे में सोचा। अगले दिन बीरबल उन चारों को अकबर के पास ले गया। जब अकबर ने पूछा कि बाकी 2 मूर्ख कौन हैं, तो बीरबल ने ऐसा प्रयास करने के लिए अपनी और बादशाह अकबर की ओर इशारा किया। जब अकबर के गुरु कुछ दिनों के लिए मक्का से उनसे मिलने आए, तो अकबर को बीरबल के गुरु के बारे में विवरण जानने की जिज्ञासा होने लगी, जिन्होंने इतने बुद्धिमान व्यक्ति को शिक्षा दी थी। इसलिए जब उन्होंने बीरबल से अपने गुरु के बारे में पूछा, तो बीरबल ने उन्हें बताया कि उनके गुरु हमेशा चुप रहते थे और कभी बाहर नहीं जाते थे। अकबर ने बीरबल से उसे अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। वापस लौटते समय रास्ते में बीरबल को एक विनम्र लकड़हारा दिखाई दिया और उससे प्रसन्न होकर बीरबल ने उसकी पोशाक ब्राह्मण की बना दी और उसे एक बड़े मंदिर के आसन पर बिठाया और उसे हर परिस्थिति में चुप रहने का निर्देश दिया। जब बीरबल अकबर को साधु से मिलवाने लाए, तो अकबर
ने साधु की परीक्षा लेने और उसे सोने का लालच देने का फैसला किया। लेकिन बीरबल के निर्देशों का पालन करते हुए साधु ने अकबर की बार बार की पेशकश पर कोई ध्यान नहीं दिया और ध्यान करना जारी रखा। गुस्से में अकबर ने साधु को मूर्ख समझकर अकेला छोड़ दिया। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता के बेहद शौकीन थे और अक्सर उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए चुनौती देते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल की दोबारा परीक्षा लेने का फैसला किया और उनके सामने 3 प्रश्न। एक बार अकबर ने अपनी रानी को एक बहुत ही कीमती हार उपहार में दिया जिसे उन्होंने अपने कमरे में सुरक्षित रख दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन हार गुम हो गया और रानी उसे ढूंढने में असमर्थ रही। तब अकबर को पता चला कि पिछले कुछ दिनों में उनके महल से सिर्फ हार ही नहीं बल्कि कुछ अन्य कीमती चीजें भी गायब हो गई हैं। स्थिति को सुलझाने में असमर्थ उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए बीरबल अपने एक दोस्त जादुई गधे को साथ लेकर आए। उसने प्रत्येक संदिग्ध को तंबू में अकेले जाने और गधे की पूंछ पकड़ने के लिए कहा और यदि वह व्यक्ति चोर था तो गधा उसे पहचान लेगा और उसे अच्छी लात मारेगा। चोर के अलावा सभी ने बीरबल की बात का पालन किया। चूंकि बीरबल ने गधे की पूंछ पर एक तेज खुशबू छिड़क दी थी और चोर डर के मारे गधे की पूंछ को छूने से बच रहा था, अंततः वह पकड़ा गया। राजा अकबर के बेटे की सुंदरता की दरबार में सभी प्रशंसा करते थे। अकबर भी इस बात से सहमत थे कि उनका बेटा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, लेकिन बीरबल इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे। बीरबल के अनुसार अकबर का बेटा खूबसूरत जरूर था, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत बच्चा नहीं था। क्रोधित होकर अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उनके पास एक ऐसा बच्चा लेकर आए जो उनके बेटे से भी अधिक सुंदर हो और उसे गलत साबित करे। कुछ दिनों के बाद बीरबल एक गरीब महिला से मिलने के लिए एक आम आदमी के भेष में अकबर को एक जगह ले जाता है। हालांकि बच्चा बेहद गरीब है और मिट्टी में खेल रहा है, बीरबल उसे दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कहते हैं। अकबर इस बात का खंडन करते हैं और बच्चा रोने लगता है। यह सुनकर बच्चे की मां बाहर आती है और अकबर से लड़ने लगती है और अपने बेटे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा बताती है। तब अकबर को एहसास होता है कि एक माता पिता के लिए उनका अपना बच्चा हमेशा पूरी दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा होता है। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है। एक दिन जब अदालत की कार्यवाही चल रही थी, अकबर ने देखा कि सभी के मन में एक ही प्रश्न पर परस्पर विरोधी विचार थे और वे आम सहमति पर पहुंचने में असमर्थ थे। वह इस बात पर विचार करने लगा कि क्या कभी हर कोई एक जैसा सोच सकता है। भ्रमित राजा ने बीरबल से पूछा कि क्या वह उसे यह बात समझा सकता है। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि कभी कभी लोग समस्या के आधार पर एक ही तरह से सोचते हैं। जब अकबर ने बीरबल से इसे साबित करने के लिए कहा, तो बीरबल को एक विचार आया जिसके तहत राज्य के सभी नागरिकों को डोट महल में रखे विशाल टब में एक कटोरा दूध डालना होगा। चूंकि सभी ने सोचा कि राजा की बेतुकी मांग पर कीमती दूध बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सभी ने यह मानकर एक कटोरा पानी डाल दिया कि दूसरे लोग दूध डालेंगे और वे पकड़े नहीं जाएंगे। इससे अंततः बीरबल की बात सिद्ध हो गई। बीरबल ईश्वर में सच्चा विश्वास रखते थे और हमेशा इस बात पर कायम रहते थे कि ईश्वर के हर फैसले के पीछे हमेशा एक अच्छा कारण होता है। एक बार एक दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करता था,
ने अपना दुख बताया कि कैसे उसने एक उंगली खो दी और बीरबल से सवाल किया कि क्या वह अभी भी ईश्वर के इतने महान होने पर विश्वास रखता है। बीरबल ने वही उत्तर दिया, जो कुछ भी होता है आमतौर पर किसी कारण से होता है, जिससे दरबारी बहुत क्रोधित हो गया। 3 महीने बीत गए और एक दिन जंगल में शिकार करते हुए दरबारी को आदिवासी लोगों के एक समूह ने पकड़ लिया। जब उन्होंने अपने भगवान को खुश करने के लिए उसकी बलि देने का फैसला किया, तो पुजारी ने उन्हें रोक दिया। यह वही खोई हुई उंगली थी जिसने उसे उस दुखद दिन पर आदिवासियों से बचाया और अंततः उसे आजाद कर दिया गया। अगले दिन दरबारी फिर बीरबल के पास वापस गया और पूरी कहानी बताई कि कैसे कटी हुई उंगली ने उसकी जान बचाई और उससे माफी भी मांगी। तुर्किस्तान का एक राजा अपनी बढ़ती उम्र को लेकर अत्यधिक चिंतित था और उसे भारत में एक जीवनदायी पेड़ के बारे में पता चला। उन्होंने अकबर को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने उनसे अपने दरबारियों के साथ पेड़ की कुछ पत्तियां साझा करने का अनुरोध किया। बीरबल से परामर्श करने पर अकबर ने तुर्किस्तान के सभी सैनिकों को एक खाली हवेली में कैद करने का फैसला किया और उन्हें सूचित किया कि वह केवल तभी पत्तियां प्रदान कर सकते हैं जब हवेली की कुछ ईंटें टूट जाएंगी। तनावग्रस्त सैनिक कुछ दिनों तक वहां रहा और दिन रात भगवान से प्रार्थना करता रहा जब तक कि राज्य में भूकंप नहीं आ गया। जिस जेल में उन्हें पकड़ा गया था उसकी दीवार गिर गई और अंततः वादे के मुताबिक सैनिकों को रिहा कर दिया गया। तब अकबर ने सावधानी पूर्वक उन्हें जीवन का अर्थ समझाया और उन्हें अपने घर वापस लौटने के लिए विदा किया। अकबर अपने बेटे की खुद का अंगूठा चूसने की बुरी आदत से काफी परेशान और तनाव में थे। उन्होंने इस आदत को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उसने मदद के लिए एक संत को अपने दरबार में बुलाया। समस्या सुनने के बाद संत ने कहा कि वह कुछ दिनों बाद समाधान लेकर आएंगे और चले गए। संत के इस व्यवहार से अकबर बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों के बाद जब संत वापस आए तो उन्होंने लड़के को उसकी बुरी आदत के परिणामों के बारे में समझाया और लड़के ने फिर कभी ऐसा न करने का वादा किया। अकबर क्रोधित थे कि संत ने पिछली बार भी ऐसा किया होगा और अन्य दरबारियों ने भी राजा से संत को दंडित करने के लिए कहा। तब बीरबल ने हस्तक्षेप किया और समझाया कि चूंकि संत को स्वयं तंबाकू चबाने की बुरी आदत थी, इसलिए वह राजकुमार को अपनी बुरी आदत छोड़ने के लिए नहीं कह सकते थे। लेकिन इस बार संत पाक साफ हो गए थे और वह आत्मविश्वास से वही उपदेश देने में सक्षम हैं जिसका वह स्वयं पालन करते हैं। एक बार अकबर के दरबार में एक सेवक ने अकबर के पसंदीदा फूलों के गुलदस्ते में से एक को तोड़ दिया और जब उससे पूछताछ की गई तो नौकर ने सजा से बचने के लिए झूठ बोला। लेकिन सच्चाई का पता चल गया और झूठ के कारण नौकर को अकबर के दरबार से निकाल दिया गया। बीरबल ने तर्क दिया कि झूठ बोलना सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है, न केवल खामियों या बुरे कामों के लिए बल्कि दूसरे व्यक्ति का दिल नहीं तोड़ने की भी। बीरबल के सिद्धांत को समझने में असमर्थ अकबर ने उन्हें भी दरबार छोड़ने के लिए कहा। तभी बीरबल ने अकबर को अपने तर्क की गहराई सिखाने का फैसला किया। उन्होंने एक सुनार से सुनहरे गेहूं का एक कतरा तैयार करने को कहा और उसे अकबर के पास ले गए। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि यह एक संत ने उन्हें दिया था और यदि वे इसे भूमि में उगाते हैं तो यह सुनहरे गेहूं के धागों की पूरी फसल देगा। लेकिन ऐसा केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। जब सभी दरबारी पीछे हट गए और अकबर स्वयं उस धागे को बढ़ाने में झिझकने लगे तो बीरबल ने अपना तर्क दोहराया और सभी सहमत हुए कि उन सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोला है।
बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है। एक बार बीरबल को बादशाह अकबर के दरबार में देर हो गई। जब उनसे कारण पूछा गया तो बीरबल ने बताया कि कैसे वह अपने रोते हुए बच्चों के साथ फंस गए थे, जिसके कारण उन्हें दरबार में पहुंचने में देरी हुई। अकबर को लगा कि बीरबल झूठ बोल रहा है और इसलिए वह जवाब से प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने जोर देकर कहा कि एक बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं हो सकता। अकबर को समझाने के लिए बीरबल ने एक बच्चे की तरह नाटक करने का फैसला किया और अकबर को रोते हुए बच्चे को समझाने की कोशिश करते समय आने वाली चुनौतियों को दिखाया। वह बचपन में सबसे पहले उछल कूद करने लगा और बहुत नखरे दिखाने लगा और अकबर की गोद में बैठ गया। अकबर उनसे अच्छा व्यवहार करने को कहते रहे। तब बीरबल ने एक गन्ना मांगा और अकबर से उसके टुकड़े करने का आग्रह किया और फिर अपना मन बदल लिया और कटे हुए टुकड़ों में से पूरा गन्ना मांगा। अंततः अकबर तंग आ गया और अपना आपा खो बैठा। अंततः अकबर को इस बात पर सहमत होना पड़ा कि किसी बच्चे को समझाना आसान नहीं है। एक धार्मिक व्यक्ति था जिसने तोतों को प्रशिक्षित करने की कला सीखी थी। वह अपने जादू से तोतों को पकड़ता, उन्हें शिष्टाचार सिखाता और फिर उन्हें ऊंचे दाम पर रईसों को बेच देता। तो एक दिन वह आदमी अकबर के दरबार में आया और उसे एक तोता भेंट किया। अकबर ने एक नौकर को आदेश दिया कि वह तोते की बहुत सावधानी से देखभाल करे और उसे कभी भी तोते के साथ होने वाली किसी भी बुरी घटना की खबर न दे। लेकिन पर्यावरण में बदलाव के कारण तोता बीमार पड़ गया और मर गया। बेचारा नौकर चिंतित हो गया और उसने सोचा कि अब अकबर उसे सजा देगा क्योंकि तोता बादशाह के बहुत करीब था। वह तुरंत बीरबल के पास मदद मांगने गया। फिर बीरबल ने अकबर तक खबर पहुंचाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। उसने अकबर से कहा कि उसका तोता एक संत बन गया है जो सिर्फ देखता है, न कुछ खाता है और न ही हिलता डुलता है। अकबर तुरंत तोते के पास जाता है और उसे पता चलता है कि वह मर चुका है। अंततः उन्हें बीरबल की चतुराई और अपनी गलती समझ में आ गई। एक बार सर्दी के दिन अकबर और बीरबल झील के किनारे टहल रहे थे। उत्सुकतावश अकबर रुके और अपनी उंगली ठंडे पानी में डाल दी और तुरंत उसे बाहर निकालते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस ठंडे पानी में एक रात रह सकता है। अकबर ने झील के ठंडे पानी में खड़े होकर एक रात बिताने वाले को 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया। जल्द ही एक गरीब आदमी आगे आया और पूरी रात ठंडे पानी में खड़े होकर बिताई। सुबह में जब वह गरीब आदमी अपना इनाम लेने के लिए दरबार में गया तो अकबर ने उससे पूछा कि किस कारण से वह पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा, और उस आदमी ने उत्तर दिया कि प्रभु, मैं एक दीपक को देखता रहा जो जल रहा था। तुम्हारे महल की छत पर कुछ दूरी पर जल रहा था और मेरी पूरी रात उसे देखते हुए बीती। यह जानने पर सम्राट ने इनाम देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगा कि यह दीपक की गर्मी थी जिसने उस व्यक्ति की मदद की। तब गरीब आदमी ने बीरबल से मदद मांगी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं गए। जब अकबर ने उसके बारे में पूछने के लिए एक दूत भेजा तो बीरबल ने उसे बताया कि उसने आग पर कुछ पोलेंटा डाल दिया है और जैसे ही वह तैयार हो जाएगा वह आ जाएगा। इससे अकबर को आश्चर्य हुआ और वह बीरबल के घर आए और उन्होंने पोलेंटा पॉट को हवा में लटका हुआ पाया और फर्श पर एक छोटी सी आग जल रही थी। जब अकबर ने कहा कि यह गर्मी बर्तन तक नहीं पहुंच सकती तो बीरबल ने सुझाव दिया कि इसी तरह एक छोटे से दीपक की गर्मी झील में गरीब आदमी को गर्म नहीं कर सकती। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गरीब आदमी को वादे के मुताबिक इनाम दिया।
यह तो सभी जानते हैं कि अकबर बीरबल से कितना प्रेम करते थे और उन्हें अपने प्रिय मित्रों में से एक मानते थे। लेकिन एक दिन अकबर उनसे निराश हो गए और बीरबल अकबर की मनोदशा को समझ नहीं पाए और उन पर चुटकुले सुनाते रहे। अचानक अकबर क्रोधित हो गए और बीरबल को उनके दरबारी कर्तव्यों से बर्खास्त कर दिया और उनसे कभी वापस न लौटने को कहा। बीरबल यह सोचकर शांति से चले गए कि एक बार अकबर का गुस्सा शांत हो जाएगा तो उन्हें वापस दरबार में बुलाया जाएगा। दिन बीतते गए लेकिन दरबार से कोई भी उसे लेने नहीं आया। अकबर ने बीरबल की जगह नए मंत्री को लाने की कोशिश की लेकिन कोई भी बुद्धिमान बीरबल की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। इसलिए अकबर ने यह बात फैलाने का फैसला किया कि जो कोई भी उसके सवालों का सही जवाब देगा उसे उसके दरबार में अगला मंत्री नियुक्त किया जाएगा। चयन के दिन अकबर के अन्य मंत्री प्रश्न पूछने लगे, समुद्र तल में कितने सीपियां हैं? कुछ अभ्यर्थियों ने लाखों उत्तर दिए जबकि अन्य ने करोड़ों उत्तर दिए, लेकिन चंदन नाम के एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, दुनिया में कुल मानव आंखों की गिनती समुद्र तल में सीपियों की संख्या के बराबर है। अगला सवाल था कि मानव शरीर के लिए सबसे बड़ा सुख क्या है? इस पर चंदन ने कहा कि खुश रहना। तीसरा सवाल था कि सबसे बड़ा हथियार क्या है और चंदन ने इसे बुद्धिमत्ता बताया। चौथा सवाल यह था कि बिना पानी के रेत और चीनी को कैसे अलग किया जा सकता है। चंदन ने सुझाव दिया कि चींटियों को मिश्रण में छोड़ दिया जाए और वे सारी चीनी ले लेंगी। इसी तरह और भी प्रश्न पूछे गए और चंदन ने अपने ज्ञान और बुद्धि से सभी को प्रभावित किया। अकबर ने उत्तरों से पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह चंदन की पोशाक में बीरबल ही है, और जब बीरबल ने अपनी असली पहचान बताई तो वह उसे अपने दरबार में वापस लेने में प्रसन्न हुए। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है। एक दिन एक पुजारी अपनी सोने की चूड़ियों से भरी कलाई लेकर अकबर के दरबार में आया और उसने अकबर को चुनौती दी। उसने सुझाव दिया कि वह अकबर के दरबार के रईस से पूछताछ करेगा और यदि वह हार गया तो दुनिया भर के महान लोगों से उसने जो भी चूड़ियां एकत्र की हैं वे अकबर की होंगी, लेकिन अगर वह जीत गया तो अकबर को उसे एक और सोने की चूड़ी पेश करनी होगी। चुनौती का सामना करने के लिए बीरबल को बुलाया गया और पुजारी ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। पुजारी ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, आमतौर पर हमारा दिमाग हमारे सिर में होता है, लेकिन वह कब निकलता है? बीरबल ने बुढ़ापे में कहा। अगला सवाल था कि शर्म आपकी आंखों से कब उतरती है? बीरबल ने कहा कि तभी तो आप कुछ गलत करते हैं। अगला सवाल था कि बहादुरी कब किसी का साथ छोड़ देती है? बीरबल ने सुझाव दिया कि जब हम किसी चीज से डरते हैं। आखिरी सवाल था कि हमारे शरीर से शक्ति कब निकलती है? तब बीरबल ने सुझाव दिया कि बुढ़ापे में ऐसा होता है जब हम अपना काम खुद करने में असमर्थ होते हैं। पुजारी समझ गया कि वह हार गया है, इसलिए उसने अपनी सारी चूड़ियां अकबर को दे दी और चला गया। एक बार अकबर ने घोषणा की कि जो कोई भी दूसरे व्यक्ति के मन को पढ़कर उसके विचारों को ठीक से बता सकेगा उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। देश भर से ज्योतिषी और महानुभाव परीक्षण करने आए, लेकिन अकबर के दरबार के मंत्री सभी को इनाम देने से इनकार कर देते थे। वे अंतिम क्षण में अपना मन बदल देंगे और यदि किसी ने सही अनुमान लगाया तो भी वे उत्तर देंगे, नहीं नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था, यह गलत है। अंततः एक ब्राह्मण जो इसमें विशेषज्ञ था ने चुनौती स्वीकार करने का निर्णय लिया। वह मंत्रियों की चाल समझ गए हैं कि वे नहीं चाहते कि कोई जीते, इसलिए वह मदद के लिए सीधे बीरबल के पास गया और
बीरबल ने उसे केवल उसका चेहरा देखकर बीरबल की ज्योतिषीय कुंडली बनाने का काम दिया। ब्राह्मण अपने कौशल में अनुकरणीय था और उसने कार्य को सहजता से पूरा किया। बीरबल बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। फिर ब्राह्मण दरबार में गया और अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली। जब अकबर ने पूछा कि वहां प्रत्येक सरदार के मन में क्या चल रहा है, तो ब्राह्मण ने कहा, सभी मंत्री अकबर की लंबी उम्र, उसके सिंहासन की सुरक्षा और राज्य की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। सभी को उसके उत्तर से सहमत होना पड़ा, क्योंकि किसी में भी राजा को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं थी। अकबर ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न हुए और उससे दूसरा प्रश्न पूछा कि उसके मन में क्या चल रहा है। ब्राह्मण ने अपने कौशल का प्रयोग करते हुए उत्तर दिया कि अकबर अपने पूर्वजों के कल्याण के बारे में सोच रहा है। अकबर जवाब से प्रसन्न हुए और घोषणा के अनुसार उन्हें 5,000 सोने के सिक्के देने की पेशकश की। राजा अकबर एक बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध राजा थे। उनके कारण ही अन्य सभी राजा एक साथ शांति से रहते थे। एक दिन एक अलग जगह के राजा फैजल ने बुद्धिमान बीरबल से मिलने और उनकी बुद्धिमत्ता को व्यक्तिगत रूप से देखने का फैसला किया। राजा ने किसान का भेष धारण किया और बीरबल से मिलने के लिए दिल्ली चल दिए। रास्ते में उसने एक बूढ़े लंगड़े आदमी को मदद मांगते हुए देखा। बुजुर्ग दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। राजा फैजल को उसके लिए बुरा लगा और उन्होंने उस आदमी की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उस आदमी को घोड़े पर चढ़ने में मदद की और उन्होंने फिर से दिल्ली की अपनी यात्रा शुरू कर दी। जब वे दिल्ली पहुंचे तो राजा फैजल ने बूढ़े व्यक्ति को घोड़े से नीचे उतरने के लिए कहा। इसके बजाय बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाना शुरू कर दिया और घोड़े का मालिक होने का नाटक किया। उन्होंने राजा फैजल पर चोर होने का भी आरोप लगाया, जो घोड़ा चुराने की कोशिश कर रहा था। राजा फैजल इतने आश्चर्यचकित थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, इसलिए उन्होंने निष्पक्ष फैसले के लिए अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल से मामले को देखने और समाधान खोजने के लिए कहा। हमेशा की तरह बीरबल तुरंत एक योजना लेकर आए। वह उन दोनों को घुड़साल में ले गया जहां कई घोड़े थे और उनसे उस घोड़े की पहचान करने को कहा जो उनका था। बूढ़ा व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहा, लेकिन राजा फैजल ने तुरंत अपने घोड़े का पता लगा लिया। इस तरह बीरबल एक बार फिर एक मामले को सुलझाने में कामयाब रहे और राजा फैजल उनकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन बीरबल ने बादशाह अकबर को सुझाव दिया कि यदि उनसे कभी कोई गलती हो तो अकबर को सजा की मात्रा तय करने के लिए बीरबल को जूरी चुनने देना चाहिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब बीरबल ने कुछ गलत किया और उसे दंडित किया जाना था, अकबर ने वादे के अनुसार उसे अपनी जूरी चुनने दी। बीरबल ने उसकी सजा तय करने के लिए 5 मोचियों को बुलाया। वे अकबर की मदद करके बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें यह उससे बदला लेने का एक बहुत अच्छा अवसर भी लगा, क्योंकि बहुत पहले बीरबल ने उन सभी को धोखा दिया था। पहले मोची ने बीरबल से 150 सोने के सिक्कों का जुर्माना भरने को कहा। दूसरे मोची ने सोचा कि यह बहुत बड़ी रकम है और इससे उसके परिवार पर असर पड़ सकता है, इसलिए उसने जुर्माने की रकम मूल रकम से 20 सिक्के कम कर दी। बाकी लोग भी जुर्माना कम करते रहे और अंततः बीरबल पर केवल 40 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। अकबर समझ गए कि बीरबल ने अपनी सजा चुनने का फैसला क्यों किया, क्योंकि एक मोची के लिए साल में 20 सिक्के भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस तरह बीरबल ने खुद को एक बड़ी सजा से बचा लिया। एक दिन अकबर के दरबार में एक मंत्री ने बड़ा अजीब विषय उठाया।
उसे बाजार में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो एक अमीर व्यक्ति के घर में नौकर के रूप में काम करता था, लेकिन उसके मालिक ने उसे वहां से चले जाने को कहा क्योंकि वह अपने नौकर को मूर्ख समझता था। नौकर राजतंत्र चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक को नहीं पता कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कैसे किया जाए। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग असमंजस में पड़ गए। वे सभी आश्चर्यचकित थे कि किसी व्यक्ति का मूल्य कैसे मापा जा सकता है। इसलिए सभी ने अकबर से इस उलझन का समाधान निकालने का अनुरोध किया। अगली बैठक में अकबर ने खुद का उदाहरण लेने का फैसला किया और सभी से पूछा कि वे अकबर के मूल्य के बारे में क्या सोचते हैं। हमेशा की तरह बीरबल के पास एक समाधान था और इसलिए उन्होंने अकबर को अपने राज्य के सभी जौहरियों और साहूकारों को बुलाने की सिफारिश की। अकबर ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा और उन्हें अपनी कीमत का सही मूल्यांकन करने के लिए 15 दिन का समय दिया। उन्होंने बीरबल को 15 दिनों के लिए उनके साथ चलने के लिए भी कहा। निर्धारित समय के बाद सभी लोग पुनः दरबार में आए। जौहरी के मुखिया ने तराजू मंगवाया और अकबर को एक तरफ बैठने के लिए कहा और दूसरी तरफ उसने सोने के सिक्के रखना शुरू कर दिया। अचानक भीड़ में से एक जौहरी चिल्लाने लगा, समझ गया, समझ गया, जिससे अकबर बहुत क्रोधित हुआ। उसने गुस्से से जवाब दिया, क्या मेरी कीमत सिर्फ एक सोने के सिक्के के बराबर है? तब जौहरी ने समझाया कि सोने का सिक्का कोई साधारण सिक्का नहीं है। जैसे अकबर राजा है, वैसे ही वह सोने का सिक्का सबसे खास और महान है। इससे अकबर इतना खुश हुआ कि उसने जौहरियों को भारी इनाम दिया। एक बार अकबर अपने बाल कटवाने के लिए नाई के पास गए और थोड़ी देर बाद नाई ने अचानक उनसे एक अजीब सवाल पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि क्या अकबर ने कभी अपने दिवंगत परिवार के बारे में पता लगाने के लिए किसी को स्वर्ग भेजा था या नहीं। यह सुनकर अकबर हैरान रह गया। तब नाई ने उसे समझाया कि अकबर के दरबार का वजीर अब्दुल्ला ऐसा करने में सक्षम है। अगले दिन वजीर अब्दुल्ला को दरबार में बुलाया गया और उन्होंने राजा अकबर को अपने दिवंगत परिवार से मिलने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि बीरबल यह कार्य कर सकता है, उसे बस बीरबल को स्वर्ग भेजना है। बीरबल स्वर्ग जाने से पहले 4 दिन का समय मांगते हैं। अंत में अनुष्ठान पूरा किया गया और बीरबल ने सुरंग के माध्यम से किसी का ध्यान नहीं जाने से बचने के लिए गीली लकड़ी का उपयोग करके बहुत सारा धुआं बनाया। कई महीने बीत गए और आखिरकार एक दिन बीरबल दरबार में आए। उनका लुक बिल्कुल अलग था। उसके लंबे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी और बहुत रूखा दिखता था। जब उनसे उनके इस रूप के पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चूंकि स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, इसलिए वहां रहने वाले सभी लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वे वहां एक नाई चाहते हैं जिसमें अकबर के पिता भी शामिल हैं। अकबर ने अपने नाई को स्वर्ग भेजने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही नाई ने आदेश सुना, उसने बीरबल से छुटकारा पाने के लिए वजीर अब्दुल्ला द्वारा बनाई गई दुष्ट योजना का हिस्सा कबूल कर लिया। एक शाम जब अकबर और बीरबल बगीचे में एक साथ बैठे थे तो अकबर ने बीरबल से बैल का दूध लाने का अनुरोध किया, क्योंकि कुछ दवा बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। बीरबल समझ गए कि अकबर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीरबल ने बीरबल होने के नाते अकबर को आश्वासन दिया कि वह उन्हें यह दिला देंगे। घर लौटने पर बीरबल इसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुश्किल से ही कोई समाधान सोच पाए। तब उनकी बेटी ने कहानी सुनकर बीरबल से वादा किया कि अकबर को 1 सप्ताह में उसका उत्तर मिल जाएगा।
2 दिन बाद बीरबल की बेटी ने एक उपाय निकाला। आधी रात को वह कपड़ों का ढेर लेकर उन्हें धोने के लिए नदी के पास गई। उसने इतनी जोर से पिटाई और कपड़े धोना शुरू कर दिया कि नदी के पास रहने वाला अकबर जाग गया और उसने अपने गार्डों को जांच करने का आदेश दिया कि मामला क्या है। इसके बाद गार्डों ने उसे अपने साथ अदालत में चलने के लिए कहा, जहां लड़की ने अपनी व्यथा बताई। उसने कहा कि उसके पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया और वह पूरे दिन उनकी देखभाल में व्यस्त थी, इसलिए उसके पास दिन में कपड़े धोने का समय नहीं था। अकबर ने गुस्से में उससे सवाल किया कि कोई भी आदमी बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है। बीरबल की बेटी ने स्थिति का फायदा उठाते हुए अकबर से पूछा कि फिर एक बैल दूध कैसे दे सकता है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी बीरबल की बेटी को इनाम दिया। एक दिन सेवामल और मंदबुद्ध नाम के 2 व्यापारी अपने विवाद का समाधान मांगने अकबर के दरबार में आए। सेवामल ने शिकायत की कि पिछले महीने उसने मंदबुद्ध को कुछ पैसे उधार दिए थे, लेकिन अब मंदबुद्ध उसे पैसे देने से इनकार कर रहा है। उन्होंने शिकायत की कि दरअसल मंदबुद्ध उनसे कभी पैसे लेने की बात से असहमत हैं। अकबर ने मंदबुद्ध से उसकी कहानी पूछी और मंदबुद्ध ने बताया कि सेवामल सिर्फ झूठ बोल रहा है और उसके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। फिर अकबर ने बीरबल से मामले का निष्कर्ष निकालने और यह पता लगाने के लिए कहा कि कौन झूठ बोल रहा है। बीरबल ने दोनों पक्षों से कहानी सुनी और फिर उनके बारे में और अधिक जानने के लिए बाजार जाने का फैसला किया। उसने अपने नौकर को बाजार भेजा और वापस आकर उसने बीरबल को बताया कि सेवामल को सभी लोग बहुत विनम्र व्यक्ति मानते हैं, जबकि मंदबुद्ध एक चतुर और स्वार्थी व्यक्ति है। तब बीरबल को एक विचार आता है और वह अपने सेवक से फिर से घी के 2 अलग अलग कटोरे में एक सोने का सिक्का डालने और फिर उसे सेवामल और मंदबुद्ध दोनों को बेचने के लिए कहता है। अगले दिन बीरबल ने मंदबुद्ध को असली अपराधी घोषित कर दिया, क्योंकि उसने कभी भी सोने का सिक्का नहीं लौटाया, लेकिन सेवामल ने एक विनम्र व्यक्ति होने के नाते उसे वापस कर दिया, जिससे साबित होता है कि मंदबुद्ध झूठा है और गलत काम करने में सक्षम है। इसके बाद अकबर मंदबुद्ध को दंडित करता है और उसे पैसे वापस देने का आदेश देता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयों से हर कोई परिचित है, लेकिन जब ईरान के राजा को बीरबल के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने 3 मूर्तियां अकबर के दरबार में भेजी। मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं। उनके साथ एक पत्र जुड़ा हुआ था जिसमें राजा ने उल्लेख किया था, सम्राट अकबर 3 मूर्तियों में से एक अच्छी, एक सुंदर और एक बुरी को पहचाने और लेबल करें और फिर इसे मेरे पास वापस भेज दें, या फिर अपनी असफलता स्वीकार करें। इसे पूरा करना कठिन कार्य था, क्योंकि सभी मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं। काफी समय बाद अकबर ने बीरबल को मदद के लिए बुलाने का फैसला किया। उन्होंने उसे सारी सामान्य बातें समझा दी। बीरबल मूर्तियों को अपने साथ ले गए और इस पहेली को सुलझाने के लिए 1 दिन का समय मांगा। अगले दिन जब बीरबल वापस दरबार में आए तो अकबर ने उनसे अच्छा, बुरा और सबसे सुंदर उत्तर पूछा। बीरबल ने अपनी परीक्षा के बारे में बताया और अकबर को बताया कि तीनों मूर्तियों के कान में एक छोटा सा छेद है। पहली मूर्ति के मामले में छेद मुंह की ओर जाता है। दूसरी मूर्ति में यह दूसरे कान की ओर जाती है और तीसरी के मामले में यह पेट की ओर जाती है, लेकिन वहीं अटक जाती है। तो निष्कर्षतः पहला बुरा है, दूसरा तटस्थ है और तीसरा सबसे अच्छा है। उन्होंने दरबार के
सभी लोगों को प्रत्येक मूर्ति का छिपा हुआ अर्थ समझाया और एक बार फिर सभी में सबसे बुद्धिमान साबित हुए। फिर तीनों मूर्तियों पर लेबल लगा दिया गया और उन्हें ईरान के राजा के पास वापस भेज दिया गया। प्रभावित राजा ने बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान रत्न बीरबल की सराहना करते हुए एक पत्र भेजा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीरबल बादशाह अकबर के पसंदीदा रत्न और सलाहकार थे। चाहे कोई छोटा सा मुद्दा हो या कोई बड़ी और महत्वपूर्ण बात, अकबर हमेशा मदद और सलाह के लिए बीरबल की ओर देखते थे। चूंकि राजा के दरबार में बीरबल को अधिक पसंद किया जाता था, इसलिए अन्य सदस्य अक्सर ईर्ष्या करते थे। एक दिन जब अकबर दरबार में आए तो उन्होंने देखा कि दरबार में बहुत सन्नाटा था और चर्चा के दौरान कोई बात भी नहीं कर रहा था। जब भ्रमित राजा ने अचानक चुप्पी का कारण पूछा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया और उनसे शिकायत की कि कई वर्षों तक राजा की सेवा करने के बाद भी अकबर केवल बीरबल को पसंद करते हैं। उस व्यक्ति ने यह भी बताया कि पक्षपात के कारण वे सभी कितना अपमानित महसूस करते हैं। अकबर ने खुद को बीरबल से बेहतर साबित करने के लिए कमरे में मौजूद सभी लोगों से एक प्रश्न पूछने का फैसला किया। उनका प्रश्न था, बीज कहाँ बोए जाते हैं, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं बता पाया। फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने एक गिलास पानी मांगा और समझाया कि अगर अच्छी तरह से देखभाल की जाए तो हर जगह एक बीज होता है। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है। एक बार एक गरीब महिला रहती थी जो पैसे कमाने के लिए दूसरे लोगों के लिए खाना बनाती थी। हर महीने वह अपने पैसे का एक निश्चित हिस्सा बचाती थी ताकि भविष्य में वह शांतिपूर्ण जीवन जी सके। उसकी कमाई उसे बहुत प्रिय थी। एक दिन उसके कुछ परिचित लोगों ने तीर्थयात्रा पर जाने का फैसला किया। उसने उनके साथ यात्रा में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन वह अपने छोटे भाग्य को लेकर चिंतित थी। वह न तो इतने सारे पैसे ले जाना चाहती थी और न ही उसे लावारिस छोड़ना चाहती थी। बेचारी महिला ने अंततः एक साधु से मदद लेने का फैसला किया। ऋषि ने इसके साथ कुछ भी करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब वह जिद पर अड़ी रही तो उन्होंने उसे इस चेतावनी के साथ इसे अपने आश्रम में दफनाने के लिए कहा कि वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। धन गाड़ने के बाद वह तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़ी। वापस लौटने पर वह अपने पैसे वापस पाने के लिए सीधे ऋषि के पास उनके आश्रम में गई, लेकिन उस स्थान की खुदाई करने पर जहां उसने पैसे छिपाए थे, कुछ भी न पाकर दंग रह गई। पैसे का कहीं पता नहीं चला। वह साधु को दोष नहीं दे सकती थी क्योंकि उसने पहले ही खुद को इससे कुछ भी करने से मना कर दिया था, इसलिए उसने बीरबल से मदद मांगी। उसकी कहानी सुनने के बाद बीरबल ने एक योजना बनाई और अपने 2 रक्षकों को अपने धन के लिए मदद मांगने के लिए ऋषि के पास भेजा। सैनिकों में से एक ने ऋषि से अपने भाई के भाग्य को छिपाने के लिए कहा क्योंकि वह शहर से बाहर जा रहा था। उसी समय बुढ़िया ने संत के पास जाकर अपना धन मांगा। इस बार ऋषि को चिंता हो रही थी कि कहीं वह बुढ़िया की छोटी सी रकम के बदले बड़ी संपत्ति न खो दे। उसने जल्दी से उस पर वह पैसा बरसा दिया जहां पैसा था। जैसे ही उसे अपना धन वापस मिला, दूसरा सैनिक यह घोषणा करने आया कि उसका भाई शहर में वापस आ गया है और पहले सैनिक को अपना खजाना छिपाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार धोखेबाज साधु के पास कुछ भी नहीं बचा। एक समय की बात है, दिल्ली में एक ब्राह्मण रहता था जो वेदों का ज्ञान न होने के बावजूद शास्त्री जी कहलाने पर जोर देता था। उन्होंने एक बच्चे के रूप में वेद सीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कभी भी पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाए। हताश ब्राह्मण ने बीरबल से सहायता
मांगी। हैरान बीरबल उस आदमी को अपने आदेशों का पालन करने का निर्देश देने से पहले अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए एक पल के लिए रुके। कुछ मिनटों के बाद बीरबल को एक विचार आया और उन्होंने ब्राह्मण से उस पर अमल करने को कहा। ब्राह्मण अगले दिन बीरबल के आदेशानुसार बीरबल के घर के पास गया और आवारागर्दी करने लगा। बीरबल ने पास के कुछ बच्चों को ब्राह्मण को शास्त्री जी के रूप में संदर्भित करने का निर्देश दिया जब तक कि वह नाराज न हो जाए। उस दिन से बच्चे ब्राह्मण को शास्त्री जी कहकर चिढ़ाने लगे और ब्राह्मण उन्हें डरा देता था। कुछ दिनों के बाद पूरे शहर को इस घटना के बारे में पता चल गया और वे उन्हें शास्त्री जी कहने लगे। इस तरह बीरबल ने ब्राह्मण की इच्छा पूरी की। एक बार की बात है, एक व्यापारी रहता था जो गहनों से मोहित था और उन्हें पहनना पसंद करता था। वह हीरे का हार पहनते थे। एक दिन उसने अपना हार मेज पर रखा और नहाने चला गया। जब वह वापस आया तो उसका हीरे का हार कहीं नहीं मिला। उसने अपने सभी नौकरों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि अगर किसी ने इसे ले लिया है तो इसे वापस कर दें। कोई भी आगे नहीं आया, इसलिए व्यवसायी अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए अदालत में गया। बीरबल ने उसकी कहानी सुनी और उस आदमी को अगले दिन अपने सेवकों के साथ आने के लिए कहा। अगले दिन जब वे सभी पहुंचे तो बीरबल ने प्रत्येक सेवक को एक एक छड़ी दी और उन्हें बताया कि यह चोर का पता लगाने के लिए एक जादुई छड़ी है। चोर की लाठी रातों रात 4 अंगुल लंबी हो जाएगी। फिर बीरबल ने सभी सेवकों को अगली सुबह दरबार में लौटने के लिए कहा। हार लेने वाला चोर बहुत डरा हुआ था। सुरक्षित रहने के लिए उसने छड़ी को 4 अंगुल छोटा कर दिया। लेकिन अगली सुबह पता चला कि यह कोई जादुई छड़ी नहीं बल्कि चोर को ढूंढने की एक तरकीब थी। इस प्रकार बीरबल एक बार फिर अकबर के दरबार का बुद्धिमान रत्न साबित हुआ। कई साल पहले दिल्ली में एक व्यापारी था। एक बार व्यापारी के वेश में 2 चोर उनसे मिलने आए। उन्होंने खुद को चीन से होने का नाटक किया और उस मासूम व्यक्ति से उनके लिए कुछ गहने बेचने का अनुरोध किया। एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में उन्होंने छद्मवेशी चोरों से इसे उन्हें सौंपने का अनुरोध किया और कहा कि वह उनके अनुरोध पर विचार करेंगे। अपराधियों की मांग थी कि वह आदमी किसी भी हालत में अकेले उनमें से किसी को भी गहने न दे। कुछ घंटों बाद उनमें से एक वापस आया और गहने मांगे। उसने दूसरे व्यापारी को सड़क पर खड़े होकर कुछ लोगों से बात करते हुए दिखाया। आश्वस्त होकर व्यापारी ने उसे गहने वापस सौंप दिए। कुछ देर बाद दूसरा चोर भी वापस आया और गहने मांगे। जब बताया गया कि उसका साथी उन्हें पहले ही ले जा चुका है तो चोर क्रोधित हो गया और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने व्यापारी को धमकाया और निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर उसके गहने ले आओ। मामला बादशाह अकबर के दरबार में गया, जहां बीरबल ने पूरी कहानी सुनी और फिर दूसरे चोर को अपने दूसरे साथी को लाने का निर्देश दिया, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार गहने सौंपे थे तो उन्होंने यही मांग रखी थी। जब दूसरे चोर के पास कोई उत्तर नहीं था और वह दरबार से भागने का प्रयास कर रहा था तो बीरबल ने उसे पकड़ लिया और दंडित किया। अकबर के एक बहादुर सैनिक की मृत्यु के बाद सैनिक की बूढ़ी पत्नी को अपने जीवन में काफी कठिनाइयों और गरीबी का सामना करना पड़ा। जब बीरबल को उसकी स्थिति के बारे में पता चला तो उसने उसे सिपाही की तलवार के साथ दरबार में बुलाया। अगले दिन बुढ़िया अकबर के पास गई और उससे अपने पति की तलवार को अपने खजाने में रखने के लिए कहा। उसने अकबर को समझाया कि तलवार उसके लिए कितनी कीमती है, क्योंकि यह उसके पति की एकमात्र शेष स्मृति चिन्ह है।
अकबर ने तलवार की सावधानी पूर्वक जांच की और बुढ़िया से इसे वापस लेने के लिए कहा क्योंकि यह पुरानी और जंग लगी थी। जैसे ही वह जाने वाली थी, बीरबल अंदर आया और उसने अकबर को संकेत दिया कि बादशाह अकबर के हाथ में जो तलवार थी वह कितनी अनोखी और मूल्यवान थी। अकबर को महत्व का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपने दरबारियों को तलवार का वजन करने और बुढ़िया को उसके बराबर सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। एक बार फिर बीरबल ने राज्य के आम लोगों की मदद करने के लिए अपनी बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल किया। खे एक, भगवान कहाँ रहते हैं? दो, आप ईश्वर को कैसे पा सकते हैं? तीन, भगवान क्या करता है? अगले दिन बीरबल की जगह बीरबल का बेटा दरबार में इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। पहले सवाल का जवाब देने के लिए बीरबल के बेटे ने एक कप दूध और चीनी मंगवाई और उन्हें मिला दिया। उसने अकबर से पूछा कि क्या वह चीनी देख सकता है, तो अकबर ने कहा नहीं। तब बीरबल के बेटे ने कहा, भगवान इस चीनी की तरह है। दूसरे सवाल के लिए उन्होंने दही का इस्तेमाल किया और पूछा कि क्या अकबर इसमें मक्खन ढूंढ सकते हैं। जब अकबर ने कहा कि नहीं, क्योंकि यह दही को मथने पर ही निकलेगा, तो बीरबल के बेटे ने सुझाव दिया कि ठीक इसी तरह कोई भगवान को पा सकता है, अर्थात हृदय के मंथन से। तीसरे और अंतिम प्रश्न के लिए बीरबल के बेटे ने अकबर से उसके साथ पदों की अदला-बदली करने के लिए कहा और फिर कहा कि भगवान ठीक यही करता है। वह एक प्रकार के व्यक्ति को कंगाल में बदल देता है और इसके विपरीत बीरबल और उसके बेटे की बुद्धिमत्ता पर अकबर को सहमत होना पड़ा। अकबर बीरबल की कहानी कौन है असली मां। एक बार शहंशाह अकबर के दरबार में बहुत ही अजीब मुकदमा आया, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि बादशाह अकबर के दरबार में दो महिलाएं रोती हुई पहुंची। उनके साथ में लगभग 2 या 3 साल का सुंदर सा बच्चा भी था। दोनों महिलाएं लगातार रो रही थीं और साथ ही दावा कर रही थीं कि बच्चा उनका है। अब समस्या ये थी कि दोनों शहर के बाहर रहती थीं, जिस कारण उन्हें कोई नहीं जाता था। इसलिए यह बताना मुश्किल था कि उस नन्हे से बच्चे की असली मां कौन है। अब अकबर बादशाह के सामने मुसीबत आ गई कि न्याय कैसे करें और बच्चा किसको दें। इस बारे में उन्होंने एक-एक करके सभी दरबारियों की राय ली, लेकिन कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा सका और तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर की आंखों में मानो चमक आ गई हो। बीरबल के आते ही अकबर ने इस समस्या के बारे में उन्हें बताया। अकबर ने बीरबल से कहा कि अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो। बीरबल कुछ सोचते रहे और फिर जल्लाद को बुलाने के लिए कहा। यह बात सुनते ही उनमें से एक महिला बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई और बोली कि उसे आदेश मंजूर है। वह बच्चे के टुकड़े को लेकर चली जाएगी, लेकिन दूसरी महिला बिलख बिलख कर रोने लगी और बोलने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन बच्चे को मत काटो। यह बच्चा दूसरी महिला को दे दाएं। यह देखकर सभी दरबारी मानने लगे कि जो महिला डर की वजह से रो रही है वही दोषी है। लेकिन तभी बीरबल ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए तैयार है, उसे कैद कर लो, वही मुजरिम है। इस बात को सुनकर वह महिला रोने लगी और माफी मांगने लगी, लेकिन बादशाह अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। जल्लाद के आते ही बीरबल ने बच्चे को एक जगह बैठा दिया और कहा, एक काम करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक-एक टुकड़ा दोनों माओं को दे देंगे। अगर इन दोनों महिलाओं में से किसी एक को यह बात मंजूर नहीं है, तो जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि असली मां कौन है?
तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन बच्चे पर आंच भी नहीं आने देती, और यही हुआ। इससे पता चल गया कि असली माँ वह है जो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे के नहीं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी दूसरे की चीज पर अपना हक नहीं जताना चाहिए, साथ ही हमेशा सच्चाई